27 में बनी मेरी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोन ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपनी शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी सन के लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बनने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिव्यंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन की साथ मन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और 1 साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसके सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सैन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शेंट, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी मेरी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोन ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपनी शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी सन के लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बनने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिव्यंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन की साथ मन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास
प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और 1 साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसकी सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सैन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शन, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोन ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपने शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिव्यंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन की साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जॉर्ज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और 1 साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसकी सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सैन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शन, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोन ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपने शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है।
इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिवंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन के साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बातों दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और एक साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसके सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सेन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शन, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी मेरी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन एलाइन बाक मैकोन ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपने शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिवंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन के साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बातों दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और एक साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसके सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सेन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शन, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी मेरी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन एलाइन बाक मैकोन ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी
मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपनी शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम दो समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है, जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं, जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिवंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन की साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है, तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और एक साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसके सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सेन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शेंट, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोन ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन, जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपनी शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम दो समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है, जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं, जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिवंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन की साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है, तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और एक
साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसकी सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सैन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शन, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोने ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी ने का बजट था $15 मिलियन, जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपनी शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिव्यंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन की साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बातों दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और एक साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसकी सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सैन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शन, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोने ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी ने का बजट था $15 मिलियन, जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपनी शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिव्यंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए
कि नष्ट कर देती है। जैन के साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है। और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है, तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और 1 साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसके सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सेन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शेंट, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी मेरी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोने ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन, जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपनी शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिव्यंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन के साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है, तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और 1 साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसके सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सेन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शेंट, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी मेरी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोने ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन, जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा।
अपनी शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम दो समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है, जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है। और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं, जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिवंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन के साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है। और जब जॉर्ज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है, तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है, तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और एक साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसकी सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सैन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शेंट, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी मेरी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोने ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन, जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपनी शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम दो समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है, जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है। और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं, जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिवंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन के साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है। और जब जॉर्ज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है, तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है, तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और एक साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसकी सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सैन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शेंट, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने
27 सितंबर 2008 में बनी अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोने ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी ने का बजट था $15 मिलियन, जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपनी शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी भी टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिवंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन की साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बातों दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और 1 साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसकी सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सैन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शन, केविन मैल्कम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 सितंबर 2008 में बनी अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोने ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी ने का बजट था $15 मिलियन, जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपनी शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी भी टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिवंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन की साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बातों दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास
प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और 1 साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसकी सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सैन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शन, केविन मैल्कम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोने ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपने शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिव्यंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन के साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जॉर्ज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और 1 साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसकी सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सैन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शन, केविन मैल्कम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोने ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपने शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है।
इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केवन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिव्यंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन की साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और 1 साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसकी सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सेन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शेंट, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोने ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी ने का बजट था $15 मिलियन जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपनी शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केवन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिव्यंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन के साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और 1 साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसकी सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सेन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शेंट, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोने ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी ने का बजट था $15 मिलियन जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी
का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपनी शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम दो समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है, जो उनकी सन के लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं, जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिव्यंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन की साथ मन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है, तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और एक साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहले खड़ी हुई और उसके सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सैन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शेंट, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोने ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन, जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपनी शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम दो समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है, जो उनकी सन के लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं, जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिव्यंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन की साथ मन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है, तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और एक साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहले खड़ी हुई और उसके सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सैन ने शादी से पहले पहनी थी।
कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शन, केविन मैल्कम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोन ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपने शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बनने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिव्यंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन की साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और 1 साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसकी सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सेन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शन, केविन मैल्कम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोन ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपने शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बनने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिव्यंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन के साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है।
काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और एक साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करते हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसके सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सेन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शेंट, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोन ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपने शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बनने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिव्यंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन के साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जॉर्ज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और एक साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करते हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसके सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सेन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शेंट, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोन ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपने शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है।
इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिवंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन के साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और 1 साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसके सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सेन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शेंट, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी मेरी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोन ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपने शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी सन के लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिवंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन के साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और 1 साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसके सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सेन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शेंट, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी मेरी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोन ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है।
इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 148 मिलियन डॉलर की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 2018 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपनी शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम दो समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है, जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं, जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिव्यंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन के साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है, तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बातों दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और एक साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसके सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सेन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शेंट, केविन मेलकम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिर कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाग मैकोने ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था 15 मिलियन यूएस डॉलर, जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 148 मिलियन डॉलर की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 2018 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपनी शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम दो समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है, जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं, जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिव्यंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन के साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित एक युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है, तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बातों दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और एक साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसके सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सेन ने शादी से पहले पहनी थी।
कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शन, केविन मैल्कम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिड कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने 27 में बनी कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन एनी फ्लेचर ने किया। लेखन इलाइन बाक मैकोने ने कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो 7 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और एक अहम मोड़ पर तब आता है जब छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिसके दिलों में वे प्यार कर रही होती है। मूवी का बजट भी काफ़ी शानदार था। मूवी का बजट था $15 मिलियन, जो काफ़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $148 मिलियन की कमाई की। अब कंपेयर की जाए तो मूवी का बहुत ही शानदार इस हम बोल सकते हैं। 27 को प्रीमियर लॉस एंजल्स के 7 जनवरी 18 में हुआ था। संयुक्त राज्य में इसने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसके बावजूद काफ़ी शानदार रहा। अपनी शुरुआती से ज़्यादा अहमियत देती है। एक रात की एक शाम 2 समारोह में शिरकत करते हुए उनकी मुलाकात डेविन डायल से होती है जो उनकी संगीत लेखक डायन रोमांटिक आदर्शों का नापसंद करते हुए टेक्सास में छोड़े जाने वाला एक योद्धा शामिल है और नाम लिखते हुए केविन को संभावित कहानी का विषय माना जा सकता है। जिनकी छोटी बहन टेस यूरोप में लौटती है जल्द ही। केविन जिस अखबार के कमेंट सेक्शन में टेस और जॉर्ज की शादी की रिपोर्ट कम सौंपा गया था, असली इरादों को छिपाते हुए जैन पर शोध जारी रखता है। इस दौरान जैन और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और अलमारियों में रखी 27 ब्रांडेड एसेट्स को खुलासा करते हैं जिनकी तस्वीर केविन खींच लेता है। हालांकि जैन के मन में सच्ची भावनाएं होती हैं और जैन को जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। लेखक का पता चलता है कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इसी बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं और अपनी दिवंगत माँ की शादी की पोशाक में अपने इस्तेमाल किए कि नष्ट कर देती है। जैन के साथ अनबन की हो जाती है। टेस की सगाई पार्टी में जैन पर एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों का पर्दाफाश करती है और जब जज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालक है तो उसके द्वारा परीक्षित युवा लड़की को अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी इरादा रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जैन की विश्वसनीय तारीफ करता है और केविन की पुरानी बात दोहराता है कि कभी ना कभी कहानी का एहसास प्रेरणादायक एक तरफा प्यार से प्रेरित नौकरी छोड़ देती है और जॉर्ज के साथ एक छोटन से मानते हुए भावना को अपनी कदर को दिखा देती है। शादी में मिलती है और अपने प्यार का इजहार कर लेती है और 1 साल बाद जैन और जेमी समुद्र तट पर शादी करती हैं और 27 दुल्हन के लिए पहली खड़ी हुई और उसकी सहेली बन जाती है और एक पोशाक वही पहनती है जो सैन ने शादी से पहले पहनी थी। कैथरीन हीगल ने जैन निकोलस के रूम में, युवा निकोलस के रूम में, पीटन लिस्ट, जेम्स मार्शन, केविन मैल्कम डायल के रूम में आपको भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेडिगिड कैसी और मारिन का एक किरदार है जो ब्रियान केविन ने